तो जैसा कि हमने बोला था कि आज हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा जिसमें हम बात करेंगे सेकंड टाइप के टेस्ट की, जिसको हम बोलते हैं आरटी-पीसीआर टेस्ट। देखो न्यूज में तो आपने काफी सुन लिया होगा कि आरटी-पीसीआर टेस्ट क्या होता है, ठीक है, और कैसे काम जो करता है उसके बारे में और ब्रीफ हम जानेंगे। देखो बेसिक फॉर्म में ये बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो उसका एक फील्ड है और एक ये मेथड है जो बहुत पहले से इस्तेमाल हो रहा है, कोई नया मेथड नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज की मैंने बताया था कि आरटी-पीसीआर क्यों इस्तेमाल करेंगे हम, क्योंकि ये जो रिजल्ट देता है ना वो काफी सटीक देता है, ठीक है। ये फॉल्स रिजल्ट तभी दे सकता है जब अगर सैंपल लेने में, सैंपल आपने देखा होगा कि वो कॉटन स्वाब से हम नाक या गले के पास जो म्यूकस होता है, जो बलगम होता है, उसको निकालते हैं। अगर वो सैंपल सही से नहीं लिया गया होगा तो फॉल्स रिजल्ट दे सकता है, ठीक है। बाकी जो जनरल कंडीशन है, जैसे इसमें कई टाइप के क्वेश्चन जो है, जैसे आरटी पीसीआर, आरटी का क्या मतलब होता है, पीसीआर कहाँ से आया, ठीक है, इसमें एंजाइम कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं, तो आइए हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहली चीज तो है कि आरटी और पीसीआर, ठीक है। तो देखो पीसीआर क्या है ना, पीसीआर एक मेथड है जो कि बेसिकली एक साइंटिस्ट है, इनका नाम था कैरी म्यूलिस। इन्होंने पहली बार इसके बारे में इसको बनाया था, कैरी म्यूलिस ने। और आपसे पूछेगा कि पीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बेसिकली पीसीआर होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, ये आपको याद रखना है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है ये। और ये एक ऐसा मशीन है, ठीक है, जिसमें बेसिकली पीसीआर में एक मशीन होता है, इसको हम बोलते हैं थर्मोसाइक्लर, ठीक है। आपको ये याद नहीं रखना है, आपको बस इतना याद रखना है कि पीसीआर का एम क्या होता है, लक्ष्य क्या होता है, हम करते क्या है पीसीआर में। तो बेसिकली देखो पीसीआर करता क्या है, पीसीआर ना किसी भी डीएनए के सेगमेंट को एम्पलीफाई करता है या फिर उसकी कॉपी बना सकता है। कॉपी मतलब तो समझ रहे हो, एक से कई सारी कॉपी। अब किसकी कॉपी बना सकता है, तो मैंने बोला डीएनए का कोई सेगमेंट है। या सेगमेंट का क्या मतलब है, तो देखो अगर हम कोई डीएनए ले रहे हैं, ठीक है, कोई भी डीएनए, आपको पता होगा कि डीएनए में स्ट्रैंड कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, मतलब दोनों टाइप से इसमें संरचना होती है, ठीक है। लैडर संरचना भी इसको बोलते हैं, डबल हेलिक्स मॉडल भी बोलते हैं। तो मान लो हमको डीएनए का कोई छोटा सा पार्ट निकालना है, ठीक है, टारगेट डीएनए जो है हमारा, जिसको हम टारगेट करना चाह रहे हैं, अध्ययन करना चाह रहे हैं, स्टडी करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उस पार्ट को लेकर हम अगर मान लो हमारे पास ये आखिरी डीएनए है, ठीक है, जस्ट सपोज करो कि हमने क्राइम सीन से कोई डीएनए निकाला है। क्राइम सीन में अब जैसे जो फॉरेंसिक टीम जाती है वहां से जो डीएनए वो कलेक्ट करती है, तो बार बार जाके वहां से आप डीएनए कलेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। एक बार कलेक्ट करने के बाद हमको मल्टीपल टेस्ट करना होता है, बहुत सारे टेस्ट हम करते हैं, ठीक है। कभी किसी और व्यक्ति पे वो टेस्ट होगा, कभी किसी और व्यक्ति पे टेस्ट होगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर मान लो एक डीएनए जो हमने कलेक्ट किया था वो क्राइम सीन से, जहां पे मर्डर वगैरह हुआ है, वो डीएनए अगर गलती से किसी से डिस्टर्ब हो जाए, खराब हो जाए, तो आप आगे फिर जो आप केस में आप जो फाइंडिंग कर रहे थे, आप जो जांच कर रहे थे, वो सारी की सारी चीजें क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो अपने सेफ्टी के लिए ये एक मेथड देता है आपको पीसीआर, कि आप एक डीएनए, जो सिर्फ एक डीएनए का सेगमेंट या पूरा एक डीएनए, इससे आप बहुत सारे डीएनए की कॉपी बना सकते हो, बहुत सारे डीएनए की। आप इसको ऐसे समझिए कि आपने नोट्स बनाए, अब नोट्स बनाया, मान लीजिए बारिश हो गई, आपके रूम में पानी भर गया, आपका पूरा नोट्स खत्म, ठीक है। तो आप अगर सेफ्टी के लिए उस नोट्स की कॉपी रखते, तो आपका एक नोट्स अगर खराब भी हो जाता तो दूसरा नोट्स आपके पास क्या होता है, अवेलेबल रहता है। वही चीज यहाँ पे भी है कि पीसीआर क्या करता है, एम्पलीफाई करता है या फिर कॉपी करता है, ठीक। अब बेसिकली क्या है कि हम इसको आरटी पीसीआर क्यों जो है बोलते हैं, इसके लिए आपको थोड़ा सा जाना पड़ेगा साइटोलॉजी में, जहां हम कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं, और वहां पे इसको जानना पड़ेगा कि क्या होता क्या है आरटी पीसीआर और इसमें आरटी का क्या मतलब है, ठीक है। तो देखो जब हम यूकैरियोटिक कोशिका की बात करते हैं, यूकैरियोटिक सेल तो आप जानते होंगे। यूकैरियोटिक सेल में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि आपके सेल में जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है न्यूक्लियस, जिसको हम केंद्रक बोलते हैं, ठीक है। इस केंद्रक के अंदर क्या होते हैं, इस केंद्रक के अंदर होता है छोटे छोटे क्रोमोसोम्स, जिसको हम गुणसूत्र बोलते हैं, और इस क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है डीएनए, ठीक है। तो बेसिक फॉर्म में क्या होता है आपके सेल में कि डीएनए से एमआरएनए बनती है। एमआरएनए का मतलब समझते हैं, मैसेंजर आरएनए, आपने पढ़ा होगा कहीं, ठीक है।
और mRNA, फिर आपने पढ़ा होगा कि आरएनए सिंथेसिस होता है, आरएनए का संश्लेषण होता है, और यही mRNA आगे चल के आपके बॉडी में अलग अलग टाइप की प्रोटीन बनाती है। ये बेसिक फॉर्म में होता है हमेशा, जितने भी यूकैरियोटिक कोशिका जैसे हमारे अंदर और आपके अंदर, इन सब में डीएनए से mRNA बनती है, ठीक है। और डीएनए से जो mRNA बनती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब जस्ट सपोज करो कि यही चीज उल्टी हो जाए, उल्टी हो जाए मतलब अब आप क्या कर रहे हो कि आप जो डीएनए से mRNA आपके बॉडी में बन रही थी, वही चीज आपके बॉडी में अब mRNA से आपको डीएनए बनाना है, तो आप क्या कर रहे हो? सीधा रिवर्स कर रहे हो। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसी प्रोसेस को आप बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। लेकिन नॉर्मल हमारे बॉडी में क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन अगर आप देखना चाहते हो कि सर कहाँ होता होगा ये, तो देखो कुछ वायरस होते हैं, कुछ विषाणु है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा रोटा वायरस, ठीक है। रोटा वायरस जो होता है उसमें ऐसा होता है कि पहले उसके शरीर में आरएनए होता है, वो आरएनए से डीएनए बनाता है। लेकिन हमारे शरीर में मेन जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए। और डीएनए से हम क्या बनाते हैं? आरएनए बनाते हैं। फिर उसके बाद प्रोटीन बनता है, ठीक है, अलग अलग टाइप के। तो बेसिक फॉर्म में यही आरटी जो टेक्निक है, इसी के मदद से यहाँ पे हम ये टेस्ट करते हैं, इसको हम बोलते हैं आरटीपीसीआर। पीसीआर मशीन, याद रखना आप कि पीसीआर मशीन की बस खास बात यही कि वो सिर्फ डीएनए को एम्पलीफाई कर सकती है। ये चीज आप लेक्चर के आखिरी पॉइंट तक याद रखना कि डीएनए एम्पलीफाई के लिए होता है। मतलब पीसीआर से तुम सिर्फ डीएनए की कॉपी बना सकते हो, 1 से 2, 2 से 4, एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, 2 से फिर 4 होगा, 4 से 16, 16 से फिर 256, और इस टाइप से धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। तो फिर अगर हम पीसीआर में आरएनए अगर डाल देते हैं, जैसे सपोज करो कि अगर हम आरएनए डाल के आरएनए की कॉपी बनाना चाहते हैं, तो क्या ये होगा? तो ये नहीं हो सकता। इसीलिए हम फिर उल्टा करते हैं। उल्टा क्या करते हैं कि हमने जो यहाँ पे देखा ना, आरएनए से डीएनए पहले बनाना पड़ता है, और फिर उस डीएनए को आप पीसीआर मशीन में डालोगे, और फिर वो डीएनए कॉपी होते जाएगी, और तब आपको पता चलेगा कि कोई पेशेंट कोविड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब वो प्रोसेस कैसे होती है आरटीपीसीआर में, अब आप उसको पहले समझिए, ठीक है। तो आपको बेसिक फॉर्म में याद रखना है कि डीएनए से आरएनए जब बनती है, इसको ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये कौन करता है? ये कुछ टाइप के वायरसेस जैसे रोटा वायरस, ठीक है। इसके आगे देखो ये प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पीसीआर एक बार यूपीएससी में पूछा जा चुका था, और मोस्ट प्रोबेबली चांस बनता है कि किसी ना किसी पीएससी में आरटीपीसीआर से भी क्वेश्चन आता है। तो अब हमारा जो मेन एम है वो जानना कि आरटीपीसीआर कैसे होता है। तो स्टेप वाइज जानो कि कैसे होता है। सबसे पहले कि आरटीपीसीआर के लिए मान लो कि ये कोई पर्सन है, जस्ट सपोज करो, ठीक है। इस पर्सन से सैंपल लिया जाएगा, ठीक है। अब सैंपल जो हम लेंगे, वो सैंपल देखो बेसिकली दोनों तरीके के हो सकते हैं। एक तो म्यूकस भी लिया जा सकता है, म्यूकस का मतलब होता है बलगम आप ले रहे हो, ठीक है। और दूसरा ब्लड भी ले सकते हैं। तो बेसिक फॉर्म में देखो, आपको पता है कि ये जो कोविड-19 वायरस है, तो ये कोविड-19 किसको अफेक्ट करता है? आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को, श्वसन प्रणाली को। श्वसन प्रणाली को अफेक्ट करता है, इसीलिए हम ज्यादातर म्यूकस लेते हैं, ठीक है। अब म्यूकस क्या होता है? तो म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो सर्दी खांसी के समय आपके नाक में या गले में बन जाता है, ठीक है। अब इस बलगम को, म्यूकस को हम कौन से मदद से कलेक्ट करते हैं? तो आपने देखा होगा कॉटन स्वैब होता है, कुछ वीडियोस में आपने अभी देख लिया होगा हाल फिलहाल के दिनों में। कॉटन स्वैब कुछ ऐसा होता है जिसे आप कान साफ करते हो, सेम वैसे ही, पर वो इलोंगेटेड होता है, थोड़ा लंबा होता है, ठीक है। देखो जब यहाँ पे जब हम कलेक्ट करते हैं ना कॉटन स्वैब से, वो सैंपल ले लिया, कुछ ऐसा दिखाई देता है कॉटन स्वैब, ठीक है। ये सैंपल हमने लिया। जब सैंपल लेते हैं तो ये बहुत मस्ट होता है कि आप ये सैंपल काफी अच्छे से कलेक्ट करें, क्योंकि अगर ये सैंपल आपने सही से नहीं लिया, ठीक है, क्योंकि ये सैंपल जो है अगर हम लेते हैं जब कॉटन स्वैब से, तो काफी अंदर तक इंसर्ट किया जाता है इस कॉटन स्वैब को, क्योंकि जो इनर पोर्शन होता है इंसान का, जो नॉस्ट्रिल वाला पोर्शन है, और जो ये आपका जो गले वाला जो पोर्शन है, इसके काफी इनर पोर्शन में कोविड-19 मतलब जनरली रहता है, ठीक है। तो काफी अंदर तक इसको इंसर्ट किया जाता है ताकि हमारे सैंपल लेने में कोई भी गलती ना हो, क्योंकि अगर सैंपल लेने में गलती हो गई
तो हमने मान लीजिए कि अगर उस पर्सन में अफेक्शन है, मतलब अगर वो अफेक्टेड है आदमी, ठीक है, अगर वो कोविड-19 से अफेक्टेड है और अगर हमने सैंपल सही नहीं लिया तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो बेसिकली क्या होगा, फॉल्स होगा। और फिर ये हो सकता है कि कई लोगों में फिर क्या ट्रांसमिशन की वजह बन जाएगी, कई लोगों में ये जो है वो संक्रमण फैलाते रहे। अब इसके बाद क्या होता है कि जब हम ये पर्सन से जब ये सैंपल ले लेते हैं, फिर इसके बाद क्या होता है कि हम कुछ केमिकल्स में, कुछ लिक्विड में, कुछ सॉल्यूशन में इस सैंपल को डुबा के रख देते हैं, कुछ इस टाइप से छोटे से टेस्ट ट्यूब में ऐसे डुबा के रख देते हैं। उसका कारण होता है इजी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। मतलब क्या हो कि देखो जब आपने सैंपल लिया ना, तो सिर्फ ऐसा थोड़ी ना कि उस सैंपल में सिर्फ और सिर्फ वायरस ही होगा, ठीक है, उस सैंपल में तो बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि हमारे बॉडी में भी डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल, हमारे बॉडी में आरएनए भी है, तो काफी सारे जो जेनेटिक मटेरियल्स हैं वो सब के सब आ जाते हैं उसमें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर इस कॉटन के स्वैब को इस टेस्ट ट्यूब में डुबा के रख देते हैं, और ताकि ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाए। ट्रांसपोर्टेशन इजी कहने का मतलब है कि बिना किसी छेड़छाड़ के इसको उस लैब तक पहुंचाया जा सके जो लैब इसके लिए यूनिफाइड हो, जहां पे ये टेस्ट पूरे तरीके से कंफर्म किया जाएगा, ठीक है। अब देखो ये सिर्फ और सिर्फ ये जो सैंपल्स हैं सिर्फ उन्हीं अटेस्टेड लैब्स में जाती हैं जिनको गवर्नमेंट ने अभी फिलहाल परमिट देके रखा हुआ, ठीक है। और चूंकि आपको पता है कि कोविड-19 जो वायरस है वो हाईली जो है वो कम्युनिकेबल है, मतलब बहुत तेजी से संक्रमण फैलाती है, इसलिए हमारे पास ये जो अटेस्टेड लैब्स है वो बहुत कम, ठीक है। और अटेस्टेड लैब्स बहुत कम है क्योंकि यहाँ पे ना जो सेफ्टी स्टैंडर्ड होना चाहिए वो बहुत ज्यादा हाई होगा, बहुत ज्यादा हाई, तब जाके यहाँ वो टेस्ट कंफर्म किया जाएगा। तो हमारे पास ऐसे लैब बहुत कम है, इसीलिए क्या होता है कि टेस्टिंग होने में और टेस्टिंग का रिजल्ट आने में टाइम लगता है, ठीक है, पहला कारण तो ये। अब क्या होता है कि सेकंड स्टेप में, स्टेप नंबर 2 में फिर क्या किया जाता है, इस कॉटन स्वैब में देखा जाता है कि कौन सा जेनेटिक मटेरियल है। तो ठीक है, तो देखो हमें वायरस का कैसे पता चलेगा, तो देखो अगर इस व्यक्ति के अंदर कोविड-19 वायरस हुआ तो आपको इतना पता है कि कोविड-19 जो है वो कौन सा वायरस है, तो बेसिकली ये पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस है, ठीक है। ये पॉजिटिव वगैरह आपको नहीं याद रखना है, आपको तो मेन याद रखना है कि ये आरएनए वायरस है, मतलब इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, आरएनए है, ठीक है। अब आरटीपीसीआर में हम टेस्ट तभी कर सकते हैं जब हमारे पास डीएनए हो। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि ये वायरस आरएनए है, तो हमारा फिर प्रिंसिपल यही हो जाता है कि इस आरएनए को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, डीएनए में। यही सबसे मेन अहम प्रिंसिपल होता है जिसके कारण ये पीसीआर आरटीपीसीआर बन जाता है, क्योंकि आप उल्टा कर रहे हो, ठीक है। तो अब ये कैसे कंफर्म करेंगे हम कि इसमें वायरस है या नहीं, इसके लिए आपको स्टेप नंबर 3 जो है वो देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या होगा कि हम ये जो कॉटन स्वैब, ये जो सैंपल लेकर आए थे, इसमें से आरएनए जितने भी जेनेटिक मटेरियल होंगे, जितने भी आरएनए होंगे उनको हम निकाल लेंगे, ठीक है। जस्ट सपोज करो कि ये कॉटन स्वैब में हमने क्या किया, बहुत सारा डीएनए है, बहुत सारे इसमें देखो फैट्स भी होंगे, वसा भी होंगे, कुछ प्रोटीन भी आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे गले में, हमारे सेल में बहुत सारी चीजें हैं। तो हम इन सबको टर्मिनेट करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, और हमको जो चीज चाहिए सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, आरएनए। अब देखो यहाँ आरएनए दो हो सकता है, या तो ये कोविड-19 का होगा, किसी वो जो वायरस जिसके बारे में हम पता लगाना चाह रहे हैं, या फिर ये किसका होगा, ये मनुष्य का भी हो सकता है आरएनए, क्योंकि हमको पता है कि हमारे बॉडी में भी तो आरएनए होती है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि जब हम आरएनए स्ट्रैंड निकाल लेते हैं तो हमारा अब एम बन जाता है कि इस आरएनए को एनी हाउ कन्वर्ट करना है डीएनए में, ठीक है। अब डीएनए में जो कन्वर्जन है इसको हम कैसे करते हैं, तो देखो स्टेप 1, सबसे पहला स्टेप होता है कि ये जो आरएनए हमने निकाला, तो जो आरएनए होगा वो आरएनए देखो कभी भी, जैसा आप डीएनए देखते हो ना, डीएनए कुछ इस टाइप से रहता है, ठीक है, ऐसा आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो जब ये आरएनए यहां से निकाला जाता है इस सैंपल से, तो आरएनए ऐसा लीनियर फॉर्म में नहीं होता, लीनियर फॉर्म का मतलब ऐसा रेखा में नहीं होता, आरएनए कुछ ऐसा होता है, ऐसा, ठीक है। तो सबसे पहला तो चैलेंज यही होता है कि इस आरएनए को इस फॉर्म में करना, इस लीनियर फॉर्म में करना, ठीक है। अब ये लीनियर फॉर्म में कैसे हम करते हैं कि ये जो आरएनए निकालते हैं हम कहां से निकाल रहे हैं, ये कॉटन स्वैब से, ठीक है, ये जो हमने सैंपल लिया था वहां से जो आरएनए हमको मिला, इसको हीट किया जाता है, ठीक है, कितने डिग्री पे, तो लगभग 72 डिग्री पे इसको हीट करते हैं, ठीक है। 72 डिग्री सेल्सियस पे जब इसको हीट करते हैं तो ये आरएनए कुछ ऐसा जो संरचना में था वो कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा सीधा,
तो आरएनए फिर ऐसा लीनियर फॉर्म में आ जाता है जब आप 72 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट जो है कर देते हैं, ठीक है। अभी हमको ये नहीं पता ये आरएनए कौन सा है, ह्यूमन का है या कोविड-19 का, इतना नहीं पता हमको, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद हम क्या करते हैं कि आपको पता होगा कि आरएनए या डीएनए इन सब में कुछ जेनेटिक मटेरियल होते हैं, कुछ बेस होते हैं। जैसे बेस का नाम है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। और आरएनए होगा तो थाइमिन की जगह क्या होता है, यूरासिल। एजीसी तो कॉमन होता है डीएनए में भी, और टी और यू यही बस डिफरेंट होते हैं डीएनए और आरएनए में, जिसके बारे में हम पूरे डिटेल, अगर जिसको नहीं पता ये चीज, तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा जिसमें हम बात करेंगे डीएनए के बारे में, उसमें हम पूरे डिटेल्ड वे में बात करेंगे कि ये क्या होता है। फिलहाल तो आप जान लीजिए ये कुछ मटेरियल है, कुछ बेस है, जिसको हम नाइट्रोजनस बेस भी बोलते हैं, जिसको हम न्यूक्लियोटाइड्स भी बोलते हैं। इन्हीं से आरएनए और डीएनए बनते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि जैसा आरएनए हमको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, जस्ट सपोज करिए कि ये आरएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है। अभी आपको याद रखना है कि अभी हमारे पास आरएनए, हमने डीएनए नहीं बनाया है, ठीक है। तो अब क्या किया जाता है कि यहाँ पे सबसे पहली चीज, इसको तुरंत कूल किया जाएगा, बहुत तेजी से कूल डाउन किया जाता है। तो पहले तो आपने हीट किया 72 डिग्री सेल्सियस पे, फिर हम कूल डाउन करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे एक चीज ऐड की जाती है जिसको हम बोलते हैं प्राइमर्स, ठीक है। आपको इतना डीप में जानना नहीं है प्राइमर्स क्या होता है, पर मैं सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि प्राइमर्स क्या होता है। तो बेसिकली प्राइमर क्या होता है, प्राइमर एक टाइप का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ही होता है। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का मतलब होता है कि हमारे पास कुछ ऐसा सीक्वेंस होता है, ए जी सी टी, उसके बाद जी सी टी यू, ऐसा कुछ सीक्वेंस होता है जो हम पहले से रेडी करके रखते हैं, ठीक है। और इसका काम होता है कि डीएनए और आरएनए में एक खास बात होती है कि एडेनिन जो होता है वो हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ता है, हमेशा, और गुआनिन जो होता है वो हमेशा साइटोसिन के साथ ही जुड़ता है। ये आपको याद रखना है और कई लोगों को ये पता भी होगा, ठीक है। तो बेसिक फॉर्म में क्या होता है कि अगर हमको मान लीजिए कि कहीं पे पता चल जाता है कि हम कहीं से आरएनए कट करते हैं, जस्ट सपोज करिए, और आरएनए में हमको दिखाई देती हैं चार चीजें, जैसा ए टी, उसके बाद हमको दिखाई देता है यू, फिर हमको दिखाई देता है सी, फिर सी, और आपसे पूछेगा कि प्राइमर क्या होगा, या आपसे पूछेगा कि इसका प्रोब क्या होगा। तो बेसिक फॉर्म में इसका उल्टा होगा, ठीक है। प्रोब जो होता है वो जस्ट उल्टा होता है इसका। उल्टा क्या होगा, तो ए के साथ कौन जुड़ता है, टी, या फिर अगर हम बात करें टी के साथ कौन जुड़ता है, ए, यू के साथ कौन जुड़ेगा। तो देखो मैं यहाँ सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया है, ये पांचों चीजें मैंने एक साथ ले लिया, ठीक है। बेसिक फॉर्म में टी और यू कभी भी एक साथ नहीं होते, ठीक है। यहाँ यू नहीं होगा, यहाँ जी हो जाएगा। जी किसके साथ जुड़ेगा, सी के साथ, सी फिर जी के साथ, सी फिर जी के साथ। तो बेसिक फॉर्म में देखो ये चीजें आपको समझने के लिए आपको डीएनए और आरएनए समझना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है, पर इतना नॉलेज आपको रखने की जरूरत नहीं है। अब क्या होता है कि ये प्राइमर को ऐड किया जाता है, जैसे ही हम प्राइमर को ऐड करते हैं उसके बाद यहाँ पे एक एंजाइम को जोड़ा जाता है, और वो जो एंजाइम है जो यहाँ पे एडअप होगा, ठीक है, किस तरीके से एडअप होगा, तो देखिए ये आरएनए है, ये हमारे पास जो आरएनए हमने निकाला है बाहर लीनियर फॉर्म में, यहाँ हमने प्राइमर जोड़ा, प्राइमर भी ऐसा कुछ छोटा सा ही होता है, ठीक है। और यहाँ जो एंजाइम जोड़ते हैं हम उसको बोलते हैं आरटी। आरटी मतलब वही एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ये कुछ वायरस में ही होता है, ठीक है। अब इस एंजाइम को हम जोड़ देते हैं यहाँ पे। इसका काम ये होता है कि जो प्राइमर है जो जस्ट इसका अपोजिट है, जो क्या होता है ये जाकर इससे जुड़ जाता है, और ये जुड़ जाएगा तो हमको डीएनए बनाने के लिए आपको पता है कि आरएनए से डीएनए तभी बन सकता है जब आरएनए तो सिर्फ एक स्ट्रैंड होता है, क्योंकि एक ही इसमें स्ट्रैंड होता है, जबकि डीएनए में कितने होते हैं, दो टाइप के स्ट्रैंड होते हैं, ठीक है। तो हमको एक के साथ एक और स्ट्रैंड चाहिए होगा, तब तो वो जुड़ेंगे, तब जाकर डीएनए बनेगा। इसीलिए हम ये मेहनत कर रहे हैं। तो हमने एक स्ट्रैंड तो पहले ही गेन जो है कर लिया था, जो सैंपल से निकाला, अब हमको दूसरा स्ट्रैंड बनाना है। तो उसके लिए हम प्राइमर जोड़ते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जुड़ता है, और फिर क्या होता है कि फिर ये इसको सिंथेसिस करना चालू करती है। सिंथेसिस का मतलब इसके चेन को बढ़ाते जाती है ऐसे। जब ये चेन बन जाती है प्राइमर और आरटी को जोड़कर, इसी को बोलते हैं हम सी डीएनए। सी डीएनए को बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। अभी आपको याद रखना है कि ये डीएनए नहीं बना, ये सिर्फ और सिर्फ डीएनए का एक स्ट्रैंड है, इसलिए इसको हम सी डीएनए बोलते हैं। आधा पार्ट होता है डीएनए का, सिर्फ एक स्ट्रैंड होता है। डीएनए जबकि कितने स्ट्रैंड से बनती है, तो एक के साथ जब एक और स्ट्रैंड मिलती है तब जाकर डीएनए बनती है। तो सिर्फ एक स्ट्रैंड है, मतलब कुछ डीएनए आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। अभी
अब हमको एक और स्ट्रैंड चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, तो अब यही सेम चीज, अब हम ये जो आरएनए है इसको हटा देंगे और ये सेम चीज के साथ फिर यही वाला मेथड करेंगे। क्या फिर से हम क्या करेंगे कि ये सी डीएनए में प्राइमर जोड़ेंगे, ऐसा कुछ प्राइमर जोड़ देंगे और यहाँ पे अब आरटी नहीं जोड़ते, क्योंकि जब आरएनए से डीएनए बनाना होता है तब एंजाइम लगाते हैं हम आरटी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब तो आप सी डीएनए से डीएनए ही बना रहे हो, तब यहाँ पे टेक पॉलीमरेज एक एंजाइम होता है, ठीक है, टेक पॉलीमरेज, ये आपको याद रखना है कि टेक पॉलीमरेज जो है इस एंजाइम को हम जोड़ते हैं, ठीक है। बेसिकली ये सवाल आपसे कभी नहीं पूछेगा कि टेक पॉलीमरेज क्या होता है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी, प्योर बायोटेक्नोलॉजी है। तो टेक पॉलीमरेज को हम यहाँ पर जोड़ते हैं और फिर ये इसका सिंथेसिस करना चालू करती है, मतलब इसको भी इलोंगेट करती है, ऐसे पूरे तरीके से इसमें सारे मटेरियल बनाती है। और ये मेथड बार बार हम रिपीट करते हैं तब तक जब तक ये फाइनली 2 सी डीएनए मिलके एक डीएनए नहीं बना लेते। तो बेसिक फॉर्म में इस तरीके से हम आरएनए से डीएनए बनाते हैं। ये प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स, ठीक है, क्योंकि इसके लिए आपको बायोटेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये तो फिर भी हम सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी और एमपीपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको इतना मैं बता रहा हूँ। अब ये जब डीएनए हम गेन कर लेते हैं तो अब फाइनली क्या होता है कि इसको एक सॉल्यूशन में हम डालते हैं। इस डीएनए को जब हम ये सॉल्यूशन में डालते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन का मतलब है कि एक लिक्विड में, एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया जाता है। अब इसके साथ क्या होता है कि कुछ कुछ और चीजें डाली जाती है, जैसे बफर सॉल्यूशन, बफर विलियन, एक टाइप का विलियन होता है, सॉल्यूशन होता है, लिक्विड होता है। दूसरा कि ये जो डीएनए हमने बनाया है, ये डीएनए हमको नहीं पता कि बेसिकली इसमें वायरस है या नहीं, ठीक है। तो वायरस के लिए क्या होता है कि वायरस के लिए हम आगे के टॉपिक्स में पढ़ेंगे, एक मेथड होता है, इसको बोलते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग, हिंदी में बोला जाता है जीनोम अनुक्रमण। इसमें क्या होता है कि हम पता लगाते हैं कि देखो हर आरएनए या डीएनए में जीन होंगे, ठीक है, जीन होगा और वो जीन में भी कुछ जीन ऐसे होंगे जो बीमारी फैला रहे होंगे। उस बॉडी का हर पार्ट बीमारी नहीं फैलाएगा। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कि ब्लड हमारे बॉडी में कहाँ बनती है, तो हमारे बोन मैरो में बनती है, अस्थि मज्जा में बनती है, हर जगह नहीं बनती ब्लड। वैसे ही उस वायरस का भी थोड़ा सा ही जीन होगा। जीन कहाँ, या तो उसके आरएनए में या फिर डीएनए में। यहाँ पे वायरस कौन सा है, कोविड-19। कोविड-19 के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए। तो उसके आरएनए में भी थोड़ा सा कोई आरएनए का पार्ट होगा जिसको हम जीन बोलेंगे, और वही जीन क्या जो है करती है, बीमारी फैलाती है। तो इसको हम जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए, एक मेथड होता है, इसको हम पढ़ेंगे। ये पहले ही जो साइंटिस्ट होते हैं वो पता लगा के रख लेते हैं। पता लगा के ये रख लिया जाता है कि कौन सा जीन जो है इस वायरस में डिजीज को फैला रहा है, ठीक है। मान लेते हैं कि इस वायरस का ये जो आरएनए था मैंने बनाया था, इस आरएनए में से मान लो यहाँ पे ये जस्ट सपोज करो कि ये हमारा कोरोना वायरस है, कोविड-19 है, ठीक है। और इस वायरस में जो हमारे पास जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है, और साइंटिस्ट ने पता लगाया कि यहाँ पे इतना सा जो जीन है सिर्फ इसके आरएनए में, यही डिजीज फैलाती है। तो इसको निकाल के इसका पूरा स्टडी कर लिया जाता है, ये जीनोम सीक्वेंसिंग से होता है। और स्टडी करने के बाद ये उस जीन के बारे में पूरा जो इंफॉर्मेशन है वो बायो इंफॉर्मेटिक्स के जरिए कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में फीड कर देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि इसका बेसिक प्रिंसिपल कहाँ काम आएगा, तो बेसिक प्रिंसिपल यहाँ काम आएगा कि जब इस डीएनए को हम क्या करेंगे, पीसीआर मशीन में डालेंगे। तो पीसीआर मशीन में डालते समय क्या होगा कि अगर उसमें ये जीन हुआ, जो जीन हमने देखा था कि ये वायरस में बीमारी को फैलाती है, अगर ये जीन हुआ तो वो मैच कर जाएगी। अब मैच कैसे होगी वो आप देखो। बफर सॉल्यूशन डाला हमने, ये डीएनए डाला, और यहाँ पे क्या डाला जाता है, यहाँ पे हम डालते हैं कुछ छोटे छोटे टारगेट डीएनएज होते हैं, डीएनए के सेगमेंट होते हैं, ठीक है। डीएनए के सेगमेंट क्या होते हैं, फ्रैगमेंट सेगमेंट होते हैं, देखो छोटे छोटे डीएनए के पार्ट होते हैं। डीएनए बहुत लंबा स्ट्रक्चर है। डीएनए में मैंने बोला न्यूक्लियोटाइड से बना है। न्यूक्लियोटाइड मतलब क्या, सिंपली AGCT, मतलब एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन, ठीक है, इनसे बना हुआ। तो अब क्या होता है कि इस डीएनए में हम कुछ सेगमेंट डालते हैं, और वो सेगमेंट क्यों डालते हैं तो वो आप देखो। ये जो हमने क्या किया था, ये जो हमने जीन निकाला था जो डिजीज फैलाती है, ये जीन भी किससे निकली है, आरएनए से। यही सेम चीज हम क्या करते हैं, डीएनए में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले ही, जो साइंटिस्ट कर चुके होते हैं। कन्वर्ट करने से क्या होता है, कन्वर्ट करने के बाद हम इसका डीएनए बना के पहले ही तैयार रखते हैं, और जब इसका डीएनए बन जाता है तो देखो हर व्यक्ति में जो डीएनए होगा
या हर वायरस का जो डीएनए होगा उसमें कुछ ना कुछ सीक्वेंस, कुछ ना कुछ पार्ट यूनिक होता है। ये तो आप शायद पढ़ चुके होंगे कि कुछ डीएनए में कुछ पार्ट यूनिक होते हैं। तो उसी यूनिक पार्ट को इसमें डाला जाता है, ठीक है, जो हम टारगेट करके डालते हैं, ठीक। और वो यूनिक पार्ट हमने किसमें देखा, इस वायरस में। अगर इसमें भी अगर वो वायरस हुआ, उस व्यक्ति जिससे हमने सैंपल लेके आरएनए से डीएनए बनाया, ये जो डीएनए में अगर वही यूनिक जीन हुआ तो ये जो टारगेट डीएनए हमने डाला था इसमें, ये जाके उससे मिल जाएगी, मतलब ये जाके उससे अटैच हो जाएगी, ठीक है। अब ये अटैच कैसे होता है कि हमने टारगेट डीएनए डाला, ये जो डीएनए डाला, ये वाला डीएनए कौन सा है जो हमने यहां से बनाया, और ये कैसे बनाया था, आरएनए से। और ये आरएनए हमने कहां से लिया था, तो उस पेशेंट के शरीर से, ठीक है। मतलब ये सैंपल वाला आरएनए है, वही आरएनए जिसको हमने डीएनए में बदल दिया। ये वाला कौन सा डीएनए सेगमेंट है जो हम टारगेट करके डालते हैं कि जाके इससे अगर मैच कर जाए तो हमको पता चल जाए कि कोविड-19 है या नहीं। बफर सॉल्यूशन लेने के बाद अब इस पूरे चीज को हम पीसीआर मशीन में फीड कर देते हैं, ठीक है। पीसीआर मशीन में डालने से देखो होता क्या है, तो पीसीआर मशीन देखो साइक्लिक प्रोसेस, ऐसे साइकिल के जैसे घूमती, ठीक है। साइकिल के जैसे घूमेगी, जैसे 35 मिनट 40 मिनट के लिए वो ऐसे, इसमें जब हम ये ट्यूब को डाल देते हैं वैसे घूमते जाती है। और जितनी बार घूमेगी तो क्या होगा इसमें कि ये जो डीएनए हमने यहां से निकाल के इस सैंपल डीएनए में डाला है, तो अगर ये डीएनए मैच कर जाएगी इस वायरस वाले के साथ, अगर ये मैच कर जाती है तो हर बार क्या होगा, हर बार ये डीएनए एम्पलीफाई होते जाएगी। क्योंकि पीसीआर मशीन करती क्या है, तो बेसिक फॉर्म में पीसीआर मशीन एम्पलीफाई करती है, कॉपी बनाती है। तो 2 से 4, 4 से 16, 16 से फिर आगे चल के ऐसे कॉपी जो है वो बनते जाएगी। और अगर कॉपी बनते जा रही है तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो पीसीआर हम आजकल अपनाते हैं उसको हम बोलते हैं आरटी पीसीआर। और आरटी में भी 2 फुल फॉर्म होते हैं, एक तो होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा होता है रियल टाइम पीसीआर। रियल टाइम पीसीआर वो होता है जिसमें हम खुद बैठ के सब चीज देख रहे हैं कि कितने कॉपी बन रहा है, ठीक है। इसका पता लगाने के लिए कि कॉपी बन रहा है या नहीं बन रहा है, यहाँ पे पीसीआर मशीन में डालने से पहले हम एक टाइप का फ्लोरोसेंट डाई डालते हैं इसमें। फ्लोरोसेंट डाई क्या होता है, एक रंग होता है चमकने वाला। आजकल आपने देखा होगा ना, नाइक वगैरह के जो जूते आते हैं और कैसे लेमन जो है वो चमकने वाला फ्लोरोसेंट कलर जो होता है एकदम उस टाइप का आता है। तो इससे क्या होता है कि जितनी बार ये कॉपी बनते जाएगी डीएनए की, उतनी ये फ्लोरोसेंस बढ़ती जाएगी, ठीक। अब देखो पहले से मैंने बोला था कि साइंटिस्ट ने इस वायरस के बारे में सब कुछ पता करके रखा है, ठीक है। तो ग्राफ फिर प्लॉट होता है, और ग्राफ जब बनता है तो ये देखते हैं कि जितने पे वायरस है, मान लो ये वायरस का ग्राफ यहां तक जाके रुक जाता था, ठीक है। इतने पे अगर कोई चीज पहुंच गई, मान लो 2000 कोई पॉइंट है, जस्ट सपोज करो, इतने पे अगर वो ग्राफ पहुंच गई तो ये कंफर्म हो जाएगा कि आदमी पॉजिटिव है। तो जब ये घूमते जाएगी तो वो फ्लोरोसेंस जो होगा ना, वो जो चमक है वो बढ़ते जाएगी। और अगर वो बढ़ती गई और अगर ये 2000 के पार पहुंच गई उसमें जो फ्लोरोसेंस है, तो व्यक्ति जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर नहीं पहुंची तो वो व्यक्ति नेगेटिव होगा। बात आती है तो फिर फ्लोरोसेंस का क्या काम है, तो फ्लोरोसेंस सिर्फ ये दर्शाती है कि कॉपीज बन रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जितनी बार घूमेगी, एक बार घूमेगी फ्लोरोसेंस थोड़ा सा बढ़ेगा, 2 बार घूमेगी थोड़ा और बढ़ेगा, 3 बार थोड़ा और बढ़ेगा। जितनी बार ये चमक बढ़ती जाएगी इसका मतलब है कि कॉपी हो रहा। और कॉपी किसका हो रहा, उस टारगेट डीएनए की जिसकी कॉपी हम चाह रहे थे, ठीक है। हमने तो इसलिए तो ये वाला जो पार्ट है इसमें डाला था ताकि हम क्या कर सके, हम मैच करा सके कि भाई उस व्यक्ति के सैंपल में और ये वाले में मैचिंग प्रॉपर्टी है या नहीं। मैच कर जाएगी तो वो क्या होगी कि देखो व्यक्ति का डीएनए और ये जो डीएनए हमने डाला है ये दोनों मैच कर जाएगी। अब मैच करने के बाद क्या होगा कि जितनी बार आप इसको घुमाओगे उतनी बार ये एम्पलीफाई होते जाएगी, मतलब उतनी बार ये कॉपी बनाते जाएगी। तो बेसिकली ये पूरा फंडा होता है आरटीपीसीआर के टेस्ट का, ठीक है। अब देखो इसमें कई सारी चीजें हो, मतलब माइट भी आपको प्रॉब्लम भी दे रही होगी कि एजीसीटी क्या होता है, प्राइमर्स क्या होते हैं। तो देखो बेसिक फॉर्म में आपको सिर्फ आइडिया जानना है कि इसके पीछे ये काम जो है कैसे करती है। आपको ये नहीं जानना है कि प्राइमर्स क्या होता है, आपको ये नहीं जानना है कि टेक पॉलीमरेज क्या होता है। आपको तो सिर्फ ये जानना है कि पीसीआर क्यों और आरटीपीसीआर क्यों।
तो बेसिक फॉर्म में ये आप याद रखना कि जब डीएनए से आरएनए बनता है तो इसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और जब आरएनए से डीएनए बनता है तो इसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में ये बहुत जरूरी होता है कि पहला जो पार्ट बनेगा वो सी डीएनए बनेगा, कंप्लीमेंट्री डीएनए बनेगा। अब हम बात करें कि इसके सक्सेस रेट की, तो मैंने बोला था कि इसका सक्सेस रेट काफी हाई है, ठीक है। ये जो टेस्ट जो रिजल्ट देती है वो बहुत सेटिस्फैक्टरी है, सक्सेस रेट काफी हाई है। 1-2% का फेलियर इसमें है, वो भी तब जब हमने बोला था कि जो हम सैंपल लेते हैं इस कॉटन स्वैब को किसी व्यक्ति के मुंह या नाक में डालकर, उसको काफी इनर पार्ट तक डालना पड़ता है, काफी इनर पार्ट तक इंसर्ट करना पड़ता है, ताकि अच्छा खासा अमाउंट में हम म्यूकस ले सके। अगर व्यक्ति से म्यूकस लेने में गलती होगी तो फिर ये फॉल्स रिजल्ट देगा, ठीक है, नहीं तो ऐसे ये हमेशा सही रिजल्ट ही देता है। अब बेसिक फॉर्म में ये रिजल्ट कैसे बताता है, ग्राफ के मदद से। ग्राफ में आपको याद रखना है कि फ्लोरोसेंस अगर बढ़ रही है, फ्लोरोसेंस का मतलब है चमक, अगर चमक बढ़ रही है तो सिंपल सी चीज है कि डीएनए का एम्प्लीफिकेशन हो रहा है। एम्प्लीफिकेशन का मतलब है कॉपी हो रहा है, और कॉपी होते गई और एक पॉइंट के और आगे चलेगी, इसका मतलब है कि वो व्यक्ति क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो बेसिक फॉर्म में ये आइडिया होता है आरटीपीसीआर का। अब मैं होप करता हूं कि समझ गए होंगे। पीसीआर में भी याद रखना कि पीसीआर आरटीपीसीआर अगर लिखा हो तो इसमें भी 2 टाइप होते हैं। जैसे आपने अभी कोरोश्योर का नाम सुना होगा, जो आईआईटी दिल्ली ने जो अभी प्रिपेयर किया है, यहाँ पे लिखा है RT-QPCR, इसका मतलब होता है क्वांटिटेटिव। और आरटी का 2 मतलब होता है, एक होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड और दूसरा होता है रियल टाइम। तो देखो रियल टाइम नया मेथड है जिसमें क्या होता है कि बेसिकली साइंटिस्ट बैठ के सारा ऑब्जर्वेशन करते हैं, देखते हैं। पुराना वाला जो कन्वेंशनल मेथड था पीसीआर का, उसमें क्या होता था, एक बार मशीन चालू कर दिया थर्मोसाइक्लर, वो घूम रहा है 35 मिनट तक 40 मिनट तक, उसके बाद हम रिजल्ट देखने जाते थे, तो हमको पता नहीं लग पाता था कि बीच में कुछ प्रॉब्लम हुआ या नहीं। रियल टाइम में क्या हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि उसमें फ्लोरोसेंस बढ़ रहा है या नहीं, और बढ़ रहा है तो साइंटिस्ट को कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये व्यक्ति पॉजिटिव है, ठीक है। तो मैंने आपको 2 टाइप आपको बता दिए। एक मैंने बता दिया आपको रैपिड टेस्ट किट कैसे करते हैं, एंटीबॉडी पे बेस्ड था, और दूसरा आपका आरटीपीसीआर टेस्ट, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा, चूंकि ये करंट का टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट जो वीडियो होगा वहां पे अब हम चलेंगे अपने साइंस एंड टेक के बायोटेक्नोलॉजी वाले फील्ड में, जो कि काफी बड़ा सेक्शन है, बहुत बड़ा सेक्शन है। और यहाँ पे जो आपको दिक्कतें आई, AGCT क्या होते हैं, AGCU क्या है, इसको मैं और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा बायोटेक्नोलॉजी में। तो होप करता हूँ कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, आरटीपीसीआर कैसे काम जो है करता है, और पीसीआर मशीन, कैरी म्यूलिस, आपको ये नाम याद रखने हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।